Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. Hey everyone, I hope you are doing fine. My name is Expert Guy and today's video is going to be another episode of our technology series, episode number 8, Mysterious Facts. और जैसा कि मैंने पोल लगाया था कि आप लोग वोट करेंगे व्हाट डू यू ऑल वांट टू सी नेक्स्ट इन द वीडियो, लाइक अ इंटरेस्टिंग थ्योरी या मिस्ट्री और व्हाटएवर. सो आप में से 50-50% वोट गए थे. ज़्यादातर वोट इंटरेस्टिंग थ्योरी के थे थोड़े से, और थोड़े से वोट हमारी हॉरर मिस्ट्री के ऊपर भी थे. तो मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक लाऊं जो बोथ हो, मतलब थोड़ा हॉरर भी हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, अ मिस्टीरियस थ्योरी. ओके, सो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन केस बहुत इंटरेस्टिंग था तो उसको डीपली स्टडी किया और आप लोगों के सामने आज वीडियो ला रहा हूँ. आई एम नॉट फीलिंग 100% फिट एट द मोमेंट, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल आई हैड टू अपलोड अ वीडियो टुडे. सो हियर आई एम. अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज और चाहिए और अच्छी लग रही हैं, देन मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, टर्न योर नोटिफिकेशन बेल ऑन, बिकॉज मैं हफ्ते वीकली ऐसी वीडियोस मिस्टीरियस फैक्ट्स वगैरह साथ साथ टेक्नोलॉजी के लाता रहूँगा. एंड लाइक द वीडियो, लाइक करने से ये मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट भी ज़रूर मुझे बताइएगा जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा. सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी, अ क्रीपी पास्ता अबाउट एनोरा पेट्रोवा. एनोरा पेट्रोवा एक लड़की का नाम था जो कि एक प्रोफेशनल स्केटिंग कॉम्पिटिटर थी, या हिस्सा लेती थी ये कॉम्पिटिशन्स के अंदर, स्केटिंग के कॉम्पिटिशन्स के अंदर. सो ये एक यंग लड़की थी जिसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी. शी यूज्ड टू स्टडी एज वेल एंड टेक पार्ट इन स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स. अब कैसे इसकी सारी कहानी बहुत लाइक लिटरली बहुत मिस्टीरियस कहानी है ये इसकी. एनोरा पेट्रोवा अब जब 8वें ग्रेड में थी तो इसने स्केटिंग कंपटीशन इसका एक था. अगले दिन क्रिस्टल पैलेस नाम का कोई एक ट्रॉफी वगैरह थी, या इनका कंपटीशन था स्केटिंग का इस नाम से. तो इसने उसके अंदर हिस्सा लेना था, और ये एक दिन अपने कमरे के अंदर बैठी ऐसे ही मतलब परेशान थी बिकॉज इसका अगले दिन कंपटीशन था. तो इसने यही सोच रही थी कि क्या बनेगा, विल शी बी एबल टू टेक द डब्ल्यू, क्या वो ये कंपटीशन जीत पाएगी और हारेगी. बिकॉज एक नर्वसनेस ही आपके अंदर आ जाती है जब भी आपका कोई बहुत बड़ी बिग गेम होती है अगले दिन, या कुछ भी ऐसा होता है सीरियस मैटर, तो आप अपनी नर्व्स पर काबू नहीं कर पाते, और वही सारा इसके साथ हो रहा था. तो इसने ये सोचा कि वाई नॉट जस्ट रैंडमली अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठी और इसने अपने आप को गूगल के ऊपर सर्च किया अपने नाम को, बिकॉज ये बहुत फेमस थी उस वक्त. एनोरा पेट्रोवा स्केटिंग के लिए जानी जाती थी और बहुत हाई प्रोफेशनल एक स्केटर ये थी, और इसका नाम भी गूगल पे था. तो इसने अपने आप को सर्च किया और इसको इंटरेस्टिंगली वहाँ पर नॉर्मल चीज़ें, जैसे आप कभी कोई भी अगर सेलिब्रिटी या किसी के बारे में भी सर्च करते हो गूगल पे तो आपको मिलती हैं नॉर्मल चीज़ें, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है इंफॉर्मेशन, बायोडाटा वगैरह सारा वहाँ पे होता है. तो वो नॉर्मल चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर एक इसका फ़ैन पेज बना हुआ था. तो इसने वैसे ही उस फ़ैन पेज को क्लिक करके खोल लिया. वो विकीपीडिया जैसा एक पेज था जिसमें इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई थी, और आप लोग गैस करेंगे क्या, मतलब गैस आप लोग नहीं कर पाएंगे क्या लिखी थी वहाँ पे. इंटरेस्टिंगली
ये लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा जो कल का क्रिस्टल पैलेस का जो कंपटीशन का मैच है वो जीत जाएगी, अपना स्केटिंग कंपटीशन का जो एक इसका प्रोफेशनल मैच था वो ये जीत जाएगी। तो इसे लगा कि ये किसी ने इसके साथ मजाक करने के लिए लिखा है, इसकी फैमिली के अंदर से इसके पेरेंट्स, इसके डैड ने लिखा है या किसी इसके दोस्त में से या किसी रिलेटिव ने ये हरकत की है। तो इसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, ये हंसी और इसने उसको बंद कर दिया। अगले दिन जब इसका मैच था ये वो मैच जीत गई। इंटरेस्टिंगली ये बहुत खुश थी, घर आई और फिर इसके दिमाग में यकदम से आया कि वो वहम तो हो नहीं सकता, कैसे ये प्रिडिक्शन सच हो गई। इसने उस विकिपीडिया पेज जो इसके नाम के ऊपर बना हुआ था उसके बारे में अपने फादर से पूछा और अपने रिलेटिव से पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने तो ये पेज बनाया ही नहीं है और इस पेज का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो शी वाज शॉक्ड अ बिट, लेकिन उसने इसको इग्नोर किया और कहा कि हो सकता है किसी फैन ने बनाया या हो सकता है रैंडमली ये तुक्का लग गया हो, इट वाज अ लाइक फ्लूक। ऐसे हो एक चीज़ से तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि किसी ने एक चीज़ कही और वो सच हो जाए तो आप उसको यकीन पर मबनी कर लो, तस्लीम। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अजीब होने लगी। इसके आगे वाले जो स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स के मैच थे ये उधर हर वक्त जब भी अपना मैच अगला इसका होता कोई ऐसा प्रोफेशनल मैच या आम रूटीन की गेम, ये उस पर चेक करती और उस पर लिखा आने लग गया पेज पे कि ये वो गेम जीत जाएगी और वही होने लग गया इसके साथ। ये वो गेम्स अपनी सारी जीतती रही। अब थोड़ा सा इसको परेशानी होने लग गई, इसको वहम होने लग गया और ये थोड़ी सी डर गई। इसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई। इसका एक प्रोफेशनली इसका जो एक इसको इसके पेरेंट्स ने जब देखा कि ये मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है स्केटिंग के अंदर, मैच जीत रही है, तो उन्होंने कहा कि इसको इसी को परस्यू करना चाहिए अपनी कैरियर के तौर पर और इसको स्कूल से ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। इसकी एज उस वक्त सिर्फ 15 ईयर्स थी और इसको इसके पेरेंट्स ने उस वक्त का सबसे महंगा कोच जिसका नाम सरजी था उसको हायर कर दिया कि वो इसको कोचिंग दे। अब सरजी ने कहा कि एनोरा पेट्रोवा के अंदर मतलब टैलेंट है एंड शी हैज़ व्हाट इट टेक्स टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, और ये ओलंपिक के अंदर मेडल्स वगैरह जीत सकती है अगर ये हार्ड वर्क करे। तो एनोरा पेट्रोवा ने जब देखा कि वो गेम्स ये रैंडम गेम्स और इसकी जो प्रोफेशनल गेम्स हो रही हैं वो उनको जीत रही है, तो उसने परस्यू करने लग गई अपनी स्केटिंग को एक एज अ कैरियर। उसने हार्ड वर्किंग इसके अंदर शुरू कर दी और वो खुद चाहती थी कि वो ओलंपिक के अंदर जाए और उसको परफॉर्म करे और जीते। अब एक बहुत ट्विस्ट टर्न हुआ। इसका मैच था अगले दिन, तो इसकी दोस्त एक नाम की थी, ब्री नाम की दोस्त थी, BRW, ब्री नाम की एक इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसका मैच था तो ये वहाँ पर मौजूद थी। तो इस ब्री के जो स्केटिंग बूट्स थे वो उस ब्री ने इसको एक दिन पहले दिए थे, तो उसके बाद इसने ब्री को वो स्केटिंग बूट्स वापस किए और ब्री का मैच था। मैच के दौरान ब्री फिसली बहुत बुरे तरीके से और उसको बहुत बुरी हॉरिफिक चोट लग गई और उसकी बोन्स भी ब्रेक हो गई, उसके फोरहेड पे भी चोट लगी, कट्स वगैरह लग गए, बहुत बुरी मतलब उसकी क्रिटिकल हालत हो गई। अब जो इस प्रोफेशनल उसकी तो गेम थी, तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि एनोरा पेट्रोवा के पास ब्री के स्केटिंग बूट्स थे एक दिन पहले। तो उन्होंने जो तमाम लोग थे उन्होंने इसको एनोरा पेट्रोवा को बैन कर दिया प्रोफेशनल गेम से कुछ सालों के लिए। अब इसका जो कोच था उसको जब ये बात पता चली तो उसने भी इसको कोचिंग देनी छोड़ दी और उसको कहा कि तुमने चीट किया है, तुमने मेरा नाम डुबाया है। और उस कोच को भी काफ़ी इस पर बुरा बैड इफेक्ट हुआ, बैड इन्फ्लुएंस हुआ, बिकॉज वो इसका कोच था और वो इसको मतलब कोचिंग दे रहा था, तो इसलिए उसको भी बहुत बैश हुआ, हेट हुआ, तो उसने भी इसको कोच करना छोड़ दिया। तमाम लोगों ने इसको ऑस्ट्राइज्ड कर दिया, मतलब बेदखल कर दिया और इसकी बहुत मतलब ये दिमागी तौर पे भी डिप्रेस्ड हो गई। फिर इसने एक मैसेज भी अपनी दोस्त ब्री को, ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ ये एनोरा पेट्रोवा ने असल में एक मैसेज लिखा था ब्री को अपनी डेथ से पहले, कुछ मिनटों पहले इसने ये पूरा एक मेल लिखा था ब्री को जिसमें उसने पूरी डिटेल से बताया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लास्टली जब उसका आखिरी मैसेज देखा गया था नेट के ऊपर, तो अब ये जब सब कुछ हो रहा था तो एनोरा पेट्रोवा के साथ बुरे हालात शुरू कैसे हुए। असल में इसने उसी विकिपीडिया जो इसका फेक पेज बना हुआ था, ये थोड़ी इसको लालच आ गया। ये चाहती थी कि अब ये हर मैच से पहले उस पेज को, जब ये जीती जा रही थी गेम, तो ये चाहती थी हर मैच से पहले ही उस पेज को रिफ्रेश करके अपना अगला अपडेट देख ले। अब वहाँ पर एक
दिन ऐसा हुआ कि इसका अपडेट नहीं शो हो रहा था कि जीतेगी या हारेगी अपनी गेम, तो इसने खुद ही उस पेज पे अपडेट करने की कोशिश की कि ये वहाँ पे लिख दे कि ये अगली गेम जीतेगी अपनी। लेकिन जब इसने वहाँ पे ये हरकत की तो जब इसने उस पेज को रिफ्रेश किया उसके बाद, तो उस पेज पे लिखा है एनोरा पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश पर्सन। एक थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी वाइल्ड किस्म की थी, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बहुत इसके बारे में इसको वहाँ पे लिखा गया अजीब थोड़ा सा वल्गर वर्ड्स के अंदर। और उसके बाद इसको दिमागी तौर पे ये थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई। इसको उसके बाद जब ये दोबारा से उस पेज को रिफ़्रेश करती है अपने गेम्स के बाद, तब से इसके साथ बुरी चीज़ें होने लग गई। उस पेज पे फिर इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया। एक दिन तो इसने उस पेज को रिफ़्रेश किया और देखा वहाँ पे लिखा आया था कि एनोरा पेट्रोवा विल सून बिकम एन ऑर्फन, ये यतीम हो जाएगी और इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। अब ये बहुत शॉक हो गई, ये बहुत डर गई थी। पहले ये दिमागी तौर पे तो इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे थे, लेकिन अब इसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और इसके पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ये जब ये कॉल करती गई तो इसको वहम होने लग गया या पता नहीं क्या, लेकिन इसके फ़ोन जब भी अपने पेरेंट्स को करती तो एक डेविलिश वॉइस आती जो हंसती थी, मतलब स्मर्क करती थी। हंसने की एक डेविलिश वॉइस इसको हमेशा सुनाई देती, और ये कॉल करती गई और किसी ने भी इसके पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं उठाया। और इंटरेस्टिंगली अचानक 1 या 2 दिन बाद इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और कोई नहीं बता सका कि इसके पेरेंट्स की डेथ किस तरीके से हुई और कैसी हुई। जब पुलिस या इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो वहाँ पर एनोरा पेट्रोवा का कोई कॉल रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं था कि इसने अपने पेरेंट्स को कॉल की थी। तो मतलब जो ये कॉल्स अपने पेरेंट्स को कर रही थी वो उन तक पहुंची नहीं थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। अब व्हेन एनोरा पेट्रोवा टर्न्ड 18 तो इसको सेटलमेंट मनी जो इसकी मिली, तस्फिया रकम जो इसको मिली, ये वो रकम लेकर स्विट्ज़रलैंड चली गई और वहाँ पर जाके एक आइस लेक कंपटीशन था। इसने उसमें सोचा कि वहाँ पे अप्लाई करे, बिकॉज अब इसके पास कोई जॉब नहीं थी। तो इसने सोचा कि अब उधर अप्लाई करूँगी, तो इसने उधर अप्लाई किया और ये वापस अपने कंप्यूटर पे आके बैठ गई और इसने पेज को रिफ़्रेश किया। जब इसने पेज को रिफ़्रेश किया तो उस पेज पे लिखा आया कि एनोरा पेट्रोवा विल डाई, और एनोरा पेट्रोवा की डेथ हो जाएगी। और ये बहुत अजीब तरीके से मिस्टीरियसली वहाँ पे लिखा था एनोरा पेट्रोवा विल डाई मिस्टीरियसली। और एनोरा पेट्रोवा के साथ यही हुआ। एनोरा पेट्रोवा बहुत घबरा गई थी जब इसने वो मैसेज देखा। ये शेक कर रही थी बहुत ज़्यादा और इसके सारे पसीने छूट रहे थे। उसके बाद ये इसने किया कि जो ब्री इसकी दोस्त थी, जो मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें कहाँ से पता चली, ये एनोरा पेट्रोवा ने तमाम चीज़ें एक मेल के अंदर अपनी दोस्त ब्री को लिखी थी। इसने उसमें यह भी लिखा था कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी ब्री कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, ये सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया और मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है। यू नो हाउ इट फील्स टू बी ऑस्टराइज्ड बाय एवरीवन, क्योंकि तुम्हें पता है कि कैसा फील होता है कि जब तुम्हें सारे लोग बेदखल कर दें। और ये इसने सारी स्टोरी ब्री को बताई और कहा, ये भी बताया इन पे कि मेरे उधर विकीपीडिया के अब पेज के ऊपर लिखा रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी 12:01 के ऊपर। तो मुझे अब नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और मैं उस पेज को रिफ़्रेश की जा रही हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर मी। और ये इसने कहते कहते अपना जब मेल बंद किया तो एग्जैक्ट 12:01 के ऊपर एनोरा पेट्रोवा की मिस्टीरियसली डेथ हो गई। अब ये कहानी थी एनोरा पेट्रोवा की, जो कि बाद में सामने आई। इसने ब्री को जब ये मैसेज लिखा था तो इसने स्क्रीनशॉट भी उस पेज का अटैच किया हुआ था, जो विकीपीडिया पे पेज था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा की मिस्टीरियसली डेथ हो जाएगी और सारी बातें एनोरा पेट्रोवा की डेट ऑफ बर्थ से लेके इसकी डेथ तक, लाइक डेट ऑफ डेथ भी लिखी हुई थी वहाँ के ऊपर, जबकि ये अभी जिंदा थी। और वही हुआ मिस्टीरियसली जो वहाँ पे लिखा था। अब ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, डेविलिश पावर थी या पोजेशन थी या कोई इसके साथ मजाक कर रहा था या कोई किलर था, कोई सीरियल किलर था, कुछ भी हम नहीं कह सकते। दिस वॉज अ क्रीपी पास्ता और आई होप आप सारों को मज़ा आया होगा, आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, अंडरस्टैंड की होगी आप लोगों ने। My name is Expert Guy, guys, and I was not feeling that good at the moment, like while making the video. लेकिन आज की वीडियो करनी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी because पहले स्केड्यूल मैसअप हो चुका है। So I'm really sorry from the bottom of my heart अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन सी लगे। I'm not always like that, मैं हमेशा like energetic होके वीडियोस बनाता हूँ। So thank you so much guys for watching the video.
If you are new to the channel, then make sure guys subscribe. My name is Expert Guy and I hope to see you all in the next one guys. Goodbye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.